खुशकिस्मती से हवाई जहाज़ के टिकट मिल गए थे, बाकी लोगों को नहीं मिल सके या वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे उस वक्त। तो दूसरे जो लोग थे बहुत से उन्होंने ये ऑप्शन इस्तेमाल किया कि वो ट्रेनों के ज़रिए आए, कुछ बाई रोड वहाँ से चल पड़े, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ रहे थे। और बाद में कुछ लोग पानी के जहाज़ से भी आए, जैसे हमारे वालिद जब हैं वो बाद में आए तो वो बॉम्बे जाके पानी के जहाज़ से आए, फिर वो लाहौर पहुँचे। और फिर जब पाकिस्तान में हम थोड़ा सेटल होने लगे, मिसाल के तौर पर रेफ्यूजी कैंप से निकल के हमने एक मकान किराए पे लिया, तो उस वक्त भी मतलब लाहौर शहर जो है मेरे ख्याल आधा शहर जला हुआ था। तो उस वक्त मतलब ये तो था कि हम लोग आ गए और खैर आफियत से पहुंच गए, लेकिन वो जो उस वक्त का माहौल था वो कुछ ऐसा नहीं था कि आज़ादी मिल गई है तो लोग जो हैं खुशी के तराने गा रहे हैं, लेकिन क्योंकि परेशानियाँ बहुत थी उस वक्त। रिफ्यूजी कैंप ये था, दो किस्म के थे मेरे ख्याल से, मगर हम जिसमें रहे वो एक पब्लिक बिल्डिंग थी। और मतलब ये पब्लिक कैंप के लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा जगह हो उसमें, तो या तो स्कूल होते थे, कॉलेजेस होते थे, या कोई हॉस्पिटल्स के कंपाउंड होते थे। तो ज़्यादातर कैंप ऐसी जगह थे कि जहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकें, और बड़े बड़े बरामदे होते थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि बिस्तर वगैरह नहीं थे और दूसरी चीज़ें नहीं थी, तो लोग जो है बरामदों में भी पड़े रहते थे। कुछ को बिस्तर मिल जाते थे, कुछ को नहीं भी मिलते थे। खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, कुछ लोग मुखय्यर हजरात जो हैं वो घरों से खाने पका के लाते थे, लेकिन ये जो मेडिकल एड है या और दूसरी चीज़ें वो अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। कायद आज़म की वफ़ात हुई तो वो ज़ियारत में उनको लेके आए थे, लेकिन हम लोग बहुत उस वक्त जब उनको ला रहे थे तो हमें पता था, लेकिन हमें यही नहीं पता था आया कि उनकी बॉडी ले आ रहे हैं या ही वॉज अलाइव। और अचानक से अनाउंस किया कि उनका इंतकाल हो गया है। रेडियो पे सुनते थे हम लोग, रेडियो को हम एक सेकंड के लिए भी नहीं वो बंद करते थे कि नहीं हमें न्यूज़ मिले। लेकिन जब न्यूज़ मिली कि कायद आज़म का इंतकाल हो गया है तो बस एक दूसरे से कोई बात खुल के नहीं करता था कि ये क्या हो गया, अचानक कैसे हो गया। कोई कहता था कि उनकी बॉडी को यहाँ लेके आए हैं, उन्होंने सीक्रेट रखा है ज़ियारत में। कोई कहता था कि ज़ियारत में उनकी डेथ हुई है, कुछ पता नहीं चलता था बेटा उस वक्त। जब उनकी बॉडी को भी लेके गए तो गाड़ी उनके रास्ते में सुना के रुक गई थी, कुछ इस कम के असरा वो थे जिससे कि लोग बहुत परेशान थे। And the beginning of partition, the first few years, now the two brothers, one was the head of the police and the other was in the administration. And I remember being told that when the Qaid died, these two men spent the whole night roaming around Karachi to see to select a place where he would be buried for the mausoleum. And finally they decided on this place where the mazar is. And the day that he was to be buried, it was a Sunday, when the funeral was going down Mabad Ali Jinnah Road, we went on the terrace. And from there we could get a view of crowds and how the funeral cortege moved on to the mazar site. There were quite a lot of people, but you couldn't judge completely how many because we were too far away. You see, there was a procession of people, lots of people going along. But as I say, we couldn't judge the numbers, and certainly not the numbers that you have now because the population was much smaller. You never got these masses of people now. I don't think we were more than about 1.5 lakh in population at that time. And today we are millions. You could go to any part of Karachi on those trams. From Garden, you could go right up to Kimari on a tram.
for 2 annas or something like that. And you could go to Sadar, you could go to Soldier Bazaar, you could go to Bolton Market, you could go even to Lee Market on the tram. इतना beautiful network था. मेरे कानों में आज भी जब हम बस से जाया करते थे सदर, तो वो ट्राम की घंटी की आवाज़ गूंजती है। वो एक बड़ी म्यूज़िकल किस्म की उनका वो होता था, जो वो ट्रैम कभी रुकती नहीं थी, आप यकीन करें, लेकिन वो ट्रैम बड़ी साफ़ सुथरी हुआ करती थी, बहुत अच्छी होती थी। और शुरू ज़माने में ट्रैम में औरतों के लिए अलग सीटें नहीं होती थी, जैसा आज भी बम्बई में है कि वहाँ औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग सीटें नहीं हैं। उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स हैं। मगरबी यूनिट वो उस वक्त तो शायद मैं पाकिस्तान आ चुका था, वो मगरबी यूनिट 1 यूनिट जो करार दिया गया था उसका एक सिंपल रीज़न था, और वो ये था कि जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग होती थी तो उसमें मशरक़ी पाकिस्तान उस ज़माने जो था तो वो एक सूबे की हैसियत सामने आता था, एक सूबे की हैसियत से, और वो अकॉर्डिंगली उसकी बहुत बड़ी आवाज़ होती थी। उसके मुकाबले में यहाँ के 4 सूबे होते थे, और 4 सूबे और एक सूबे का चक्कर होता था, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने यहाँ 1 यूनिट बना दिया। तो 1 यूनिट बनाने के नतीजे के तौर पे ये जो सारे ये एक आवाज़ हो गई, बजाय इसके कि सिंध कुछ और कह रहा हो, पंजाब कुछ और कह रहा हो, फ्रंटियर कुछ और कह रहा हो, बलूचिस्तान कुछ और कह रहा हो। फिर 1 यूनिट जब बोलता था तो ये था कि 1 यूनिट वेस्ट और मशरक़ का मशरक़ पाकिस्तान। तो फिर इवेंचुअली आपको पता होगा कि 1 यूनिट जो है तोड़ना पड़ा, लेकिन वो फिर वक्त गुजर चुका था। Yeah, that's a interesting day actually, in the sense that same routine, us going to school, and he, well, in this case he was going to the Moripur to take off Pindi. So we met in the porch, and my brother in fact said to him that, no, don't go, Abba. He said, no, you go to your school and do your work as you normally do, and I'll be back soon, so don't worry about it. Anyway, so we took off for school, he took off for the airport, and then when we were doing our homework at about, it must have been about between 4:30 and 5. So we were doing our homework, Akbar and I, and then our mother and our governess, Miss Miles, and my mother's companion actually, they walked in, and we could see that maybe there were more sort of, something was up. So then my mother told us that this is what has happened, that your father has been shot. So Akbar said, what, is he dead? So she said yes, he is. That's how we learned at that time what happened. हम लोग यहीं पे थे ना 50s में, तो हाँ, अम्मी की एक दोस्त थी, उनका घर बिल्कुल कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने था, तो वहाँ पर हम लोग सारा दिन सुबह से जाके, और जब कायद-ए-आज़म के लियाकत अली ख़ान का जनाजा आया और सब लोग आए, जो लोगों के आंसू थे, जो लोगों का हिस्टीरिया था, मैं बता नहीं सकती कि क्या स्पिरिट थी उस वक्त। ऐसे लग रहे थे कि पूरी कौम यतीम यसीर हो गई। पहले तो कायद-ए-आज़म चले गए थे, फिर लियाकत अली ख़ान भी, इस तरह से बेदर्दी से। तो सारा दिन पूरा शहर जो है ना उस इलाके में जमा था। Since I was there from 52 onwards, and the movement for the Bengali language started around that time, there was agitation around it, demand for Bengali to be made the national language. I lived with the whole movement, so to speak. So the evolution of the Bengali language as a national language to the eventual freedom fight culminating in the partition of the country was all, to me,
in succession the evolution of the same issue. हम हंसी में टालेंगे। बारे आशना निकला उनका पास वहाँ अपना। कौमी तराना जो था उसमें मेरी बहन ने गाया था, कौकब जहाँ। तो और कौमी तराना एक छापरा साहब थे, हैदराबाद में रहते थे, बहुत अच्छे। वो हमारे डायरेक्टर भी थे, स्टेशन डायरेक्टर भी थे। म्यूज़िक से भी उनका बड़ा शगफ था। तो बहुत सिलेक्शन के बाद जब ये कौमी तराना सिलेक्ट हो गया तो फिर उसकी म्यूज़िक बनी। वहाँ पे उसकी रिहर्सल्स होती थी, तो उसमें काफ़ी लोग थे, अख्तर वसी अली, एसपी जॉन, ये कौकब जहाँ थी, नजमा आरा थी। तो फिर वो तराना अप्रूव हो के फिर वो बजना शुरू हुआ था। पीआई से पहले ओरिएंट एक्सप्रेस थी, वो तो मुझे याद है कि हम उनके जहाज़ में आए थे। तो उसके बाद पीआई जब ज़्यादा होश संभाला तो हमने ये देखा कि पीआई एक बहुत बड़ी और प्रोग्रेसिव एयरलाइन है और तरक्की कर रही है तेज़ी से। और उसके जो एयर होस्टेसेस वगैरह हैं, जब उनके पोस्टर देखते थे तो उनके नए नए डिज़ाइन होते थे लिबासों के। तो उस ज़माने में एयर ट्रैवल तो बहुत कम था, बाहर भी को कम ही लोग जाते थे। और अंदरूने मुल्क भी जो सफ़र है वो ज़्यादा ट्रेन से होता था या बसों से होता था। और ये जो 23 मार्च आप देखते हैं ना कि अब ये पाकिस्तान डे के नाम पे मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को सन 56 में ये दस्तूर नाफिज हुआ था। एक तो इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त और ये रिपब्लिक डे था। इससे पहले 23 मार्च की छुट्टी नहीं होती थी। बेटा हम लोग तो गार्डन में जाते थे, या फिर छोटे टेबल टेनिस हो, इंडोर्स हो, फिर या कराची कोयटा क्लब में स्विमिंग के लिए होना जाते। कराची क्लब और तो बेटा वैसे चले जाते थे। बेटा मैं तो जब यंग थी तो मैं बहुत अच्छी जो साड़ी हो, हील के साथ पर्सेस, ये वो बहुत इमाम करके बन ठन के जाते थे कराची क्लब और जिम खाना। लेकिन अब तो बेटा ऐसे भी चले जाए तो डजंट मैटर कोई वहाँ उस वक्त का बहुत ही अच्छा बेटा, तो बहुत फ्रेंड्स होते थे। हम लोग ज़्यादातर ग्रुप बना के जाते थे। क्लिफ्टन पर हम लोग बहुत जाते थे। फिर ये वाला पार्क जो यहाँ नारियल के दरख्त हुआ करते थे, वो नारियल तोड़ के ताज़े नारियल हम लोग को देते। हम लोग हर वक्त हम लोग विक्टोरिया में आते थे, विक्टोरिया गाड़ी। वैसे तो ये बहुत अच्छी होती थी, उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी हुई होती थी। कोई ख़राब भी, जैसे आजकल रिक्शा हैं, कोई अच्छे हैं कोई ख़राब हैं, लेकिन मेरी नानी ने तो अपनी रखी हुई थी गाड़ी। हमारे हॉर्स भी होते थे और वो तो हम तो अपने उसमें जाते थे। वो शौकीन थी बहुत ज़्यादा, तो घुमाने फिराने के लिए वो लेके जाती थी।